ये तस्वीरें इस बात की जीती जागती गवाह हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र हर बारिश में गंदगी से अटे पड़े इन नालों के कारण जल भराव की समस्या से परेशान होती थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। नगर परिषद द्वारा भारी बारिश से पहले समय रहते गंदगी से भरे इन नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इससे न केवल कुरुक्षेत्र को भारी बारिश होने की स्थिति में बाढ़ जैसी विभीषिका से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, बल्कि हाल ही में लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। नगर परिषद द्वारा बीते कई दिनों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस काम में 10 जेसीबी मशीनें और 200 से अधिक सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। उनकी इस मेहनत को आप नीचे की तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार सफाई के बाद इन नालों में पानी धारा प्रवाह आगे बढ़ रहा है। अब बारिश का पानी भी इन नालों में अपनी जगह होने पर सड़कों पर इकट्ठा होने के बजाय इन नालों में जाएगा, जिससे सड़कों पर जल भराव भी नहीं होगा और सड़कें भी सेफ रहेंगी। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर जाकर इन सफाई कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, जिसका खामियाजा बारिश आने की स्थिति में कुरुक्षेत्र वासियों को भुगतना पड़े। लगातार चल रही सफाई के दौरान इन नालों से निकलने वाली गंदगी को भी तुरंत वहां से उठाया जा रहा है, ताकि मच्छर व बदबू आसपास ना फैले। अधिकारियों और कर्मचारियों की इस गंभीरता और मुस्तैदी को देखते हुए शहरवासी भी कहने लगे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब की बार कुरुक्षेत्र वासियों को लगने लगा है कि बारिश की स्थिति में उन्हें पिछले वर्ष की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में जो शहर में नालों की सफाई का काम चल रहा है उसके बारे में अपडेट देंगे, क्या व्यवस्था चल रही है? देखिए जी, शहर के जितने भी नाले थे उनका डीसी साहब और हमारे डीएमसी महोदय द्वारा भी विजिट किया जा चुका है और उनके दिए गए आदेशों अनुसार हमारे द्वारा लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है और एजेंसी द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, और जिसके लिए हमने दोनों एमई एक्शन साहब और हमारे जेई और मेरे द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अब की बार हमारी पूरी कोशिश है कि शहर में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। पिछले दिनों डीसी साहब और राज्य मंत्री जी ने कई ऐसे जगहों का दौरा किया था जहां पिछली बार बाढ़ आई थी, पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया था और व्यापक जो है दिशा निर्देश भी दिए थे कि इन जगहों पर जो है सफाई पूरी होनी चाहिए। जैसे पेवा रोड पे एक पॉइंट था, गली में गए थे, उसको हमने अगले दिन क्लियर करा दिया और उनके द्वारा दिए गए जितने भी पॉइंट बताए गए थे उनको सबको हमने मॉनिटरिंग करते हुए लगभग हम पूरे कर चुके हैं और लगातार कार्य जारी है और टीमों को बारिश के दिनों में भी रेडी रखा जाएगा। मतलब इस बार पूरी तैयारी है बारिश के दिनों में बचाव की। पब्लिक के साथ खड़े हैं, जहां भी दिक्कत होगी मैं नगर परिषद की तरफ से आम सिटीजन से अपील करते हैं कि हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। जी सर। दूसरा, सफाई के दौरान, नाले सफाई के दौरान हमें यह भी देखने को मिला कि पॉलीथीन, प्लास्टिक वेस्ट नालों में से हमने बहुत भारी मात्रा में निकाला है। इसलिए मेरी आम जनता, सिटीजन और दुकानदार भाई और ट्रेड यूनियन से मेरी अपील है कि बारिश के दिनों में पॉलीथीन, थैलियाँ नाले आदि में ना डालें। हमारे जो टिप्पर आते हैं नगर परिषद के, उन्हीं के हैंड ओवर करें, जिससे कि स्मूथली हमारा ड्रेनेज सिस्टम चलता रहे। थैंक यू।